शुरू में लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आप नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम नहीं है, तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टॉप में आ सकते हो। आपको डिप्रेशन आ जाएगा कि इतना सारा पढ़ना है और मेरे को कुछ भी नहीं याद हो रहा। एट द एंड एग्ज़ाम में सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करके जाते हैं। जब वाइवा होता था, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए रहते हैं। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Once I am Bipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. So in this video we are going to discuss कि हम लोगों ने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे इन आवर फर्स्ट ईयर MBBS, जिससे कि हमको बहुत हेल्प मिला था। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी थी बुक्स के रिगार्डिंग, सो दैट आपको भी ये मिस्टेक्स करने से पहले ही अलर्टनेस मिल जाए। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये है कि मैंने सोचा था कि चलो बुक ले लेते हैं, शुरू में एकदम से ले लेते हैं एंड फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। पढ़ाई कब स्टार्ट करेंगे, क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, ये तो दूर की बात है। मुझे ऐसा लगा था कि बुक ले लेंगे तो बहुत एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में ले करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने शुरू में बुक्स ले लिए, बट उनका यूज़ मैंने थ्रू आउट द ईयर किया ही नहीं, तो फिर लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आर फॉलोड इन WBUHS और लाइक वेस्ट बंगाल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में एज यू ऑल नो कि एक स्टैंडर्ड बुक आता है एंड देन एग्ज़ाम के लिए अलग आता है एंड देन आता है कुछ एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो स्टैंडर्ड में ग्रेस एनाटॉमी आता है, और अगर कोई दूसरा स्टैंडर्ड बुक भी है एनाटॉमी में तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट डैट, बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को लेकर के बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करी थी। आई हैव ऑलरेडी हर्ड फ्रॉम माई सीनियर्स और फ्रॉम यूट्यूब की स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर MBBS। तो मैंने ट्राई ही नहीं करा था। तो ग्रेस एनाटॉमी आपको नहीं लेनी चाहिए। आई गेस आपको वो पहले तो लाइब्रेरी से इशू करवा लेनी चाहिए, या फिर कोई फ्रेंड्स का होगा तो आपको देख के उसमें पहले तो समझने का ट्राई करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप उस लायक हो कि आपका इससे पढ़ने में आपको हेल्प हो जाएगी एक्स्ट्रा, तो आप ले लेना। आई वॉन्ट से कि हाँ बिल्कुल मत खरीदो, ये तुम्हारी चॉइस है। देन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं कह सकती हूँ कि वो एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, सिर्फ इनफैक्ट पूरा फर्स्ट ईयर MBBS निकालने के लायक बुक है, वो है विश्राम सिंह। यस, वी फॉलोड विश्राम सिंह ऑल थ्रू आउट द ईयर, एंड एग्ज़ाम टाइम पे तो दैट वाज लाइक बून फॉर अस। तो उसके अलावा भी आपको दूसरे बुक्स मिल जाएंगे लाइक BDC, लाइक BD चौरासिया। एंड BD चौरासिया में 4 वॉल्यूम्स आपको मिलेंगे, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटमी, फिर थोरैक्स एंड अपर लिम, एंड देन लोअर लिम एंड एब्डोमेन। तो BDC मैंने खरीदी थी और वो मैंने पढ़ा था बहुत कम। बाद में मुझे पता चला कि विश्राम सिंह इज़ फार मच बेटर देन दिस बुक, तो आई वुड से कि तुम विश्राम सिंह ही खरीदो। उसमें 3 वॉल्यूम्स आते हैं, एक होता है हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटमी साथ में, फिर अपर लिम एंड थोरैक्स, फिर लोअर लिम एंड एब्डोमेन। तो वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है पढ़ने में, प्लस आपको समझ में भी आ जाएगा, एंड एग्ज़ाम के लिए वो परफेक्ट है। अभी एक बुक बहुत फॉलो करी जाती है वेस्ट बंगाल में, स्पेशली AK दत्ता। तो AK दत्ता आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, बट नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली एट ऑल। आप थोड़ा पढ़ोगे, उसमें थोड़े सी चीज़ में इतने सारे डिटेल्स दिए रहेंगे कि आप याद कर करके मे बी आप पागल हो जाओ। पर अगर आप शुरू से ही उसको इतना करने का आदत बना देते हो तो मे बी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। पर अगर आप नहीं कर पाओगे उतना, तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा कि इतना सारा पढ़ना है और मेरे को कुछ भी नहीं याद हो रहा। तो इसीलिए मैंने विश्राम सिंह ही पढ़ा था। AK दत्ता मैंने कभी कभी ही पढ़ा था जब वाइवा होता था। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए रहते हैं, लाइक विच नर्व गोज थ्रू दिस लिगामेंट एंड विच आर्टरी पासेस थ्रू दिस। उसमें बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए रहते हैं जो वाइवा के लिए तो यूज़फुल ही है, बट स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। तो आप देख लो, बस ट्राई करके देख लो। खरीदना होगा तो विश्राम सिंह खरीदो, और AK दत्ता आप बस ट्राई करके देख सकते हो। और हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने तो हमें AK दत्ता ही सजेस्ट किया था, बट वी डिड नॉट फॉलो दैट बुक। एंड हमारे बैच में 200 बच्चे हैं, उनमें से शायद ही 10 बच्चे के पास होगा AK दत्ता। एंड अभी आपको मेरी ये बात सुन के लग रहा होगा कि वो 10 बच्चे में मैं आना चाहती हूँ तो मैं ख़रीद लेना चाहती हूँ।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप विश्राम सिंह भी पढ़ के कर लोगे तो आप टॉप में आ सकते हो। ऐसा कोई श्योर शॉट कुछ फॉर्मूला नहीं होता कि आप ये बुक करोगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए आपको एके दत्ता शायद थोड़ा यूज़फुल लग सकता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर आपको एक यूट्यूबर के चैनल के बारे में बताओ, डॉक्टर वीरेन कारिया, अगर आप उनसे बोन्स वाला और बाकी सब उसका देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें ऑलरेडी इनफ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ऐड हुआ ही है। तो दैट ऑल्सो लाइक गोज द सेम एज एके दत्ता। तो एके दत्ता नहीं भी पढ़ोगे तो वीरेन कारिया के लेक्चर्स को फॉलो करना, यू विल फाइंड इट क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। बहुत हेल्प मिलेगी आपको और वाइवा में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे उससे। नाउ जो एक्स्ट्रा बुक होती है आपको लाइब्रेरी से वो इशू करना चाहिए या फिर आप उसका पीडीएफ रख लो। वो है कुछ एटलस है। एटलास मतलब उसमें कैटेगरिक इमेजेस दिए रहेंगे, सब कुछ आपको दिखेगा अच्छे से। तो वो आप विजुअली आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा याद रहेगा, तो वो आप लाइब्रेरी से इशू कर लेना। एंड इन एनाटॉमी में और 2 सब्जेक्ट्स है, लाइक सब सब्जेक्ट्स, वो है हिस्टोलॉजी एंड देन एम्ब्रायोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में तो कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक जो कि बहुत अच्छा है वो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। आपको लेना चाहिए कि नहीं है आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ोगे साल में 3 सब्जेक्ट को ही इंसान पढ़ के पागल हो जाता है कि आपको 2 एक्स्ट्रा से पढ़ने की कोई इच्छा नहीं होगी। बट स्टिल जो आपका पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होता है, जो बीच बीच में आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, उस पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप कुछ टाइम के लिए आप लाइब्रेरी से इशू कर लेना हिस्टोलॉजी का बुक एंड एम्ब्रायोलॉजी का बुक। अगर आप फर्स्ट ईयर में खरीद लेते हो तो आपको उतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं उससे, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम में सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करके जाते हैं एम्ब्रायोलॉजी से। तो हमने सोचा था बुक खरीदेंगे, फिर कहते कहते बुक खरीदना और हुआ ही नहीं, एंड देन एग्ज़ाम टाइम पे हम लोगों ने कुछ बुक पढ़ा भी नहीं, सिर्फ PYQs करके चले गए थे एंड उससे हो ही गया था हम लोगों का एम्ब्रायोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में D4 हिस्टोलॉजी आता है एक बुक, एंड देन IB सिंह का भी हिस्टोलॉजी का बुक आता है, एंड देन IB सिंह का एम्ब्रायोलॉजी का बुक भी बहुत अच्छा है। तो IB सिंह का मतलब इंदरबीर सिंह, तो उसका हिस्टोलॉजी का बुक बहुत अच्छा है एंड एम्ब्रायोलॉजी का भी बहुत अच्छा है, आप प्रीफर कर सकते हो कभी कभी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जनरल एनाटॉमी आपको एक्स्ट्रा से खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो इट विल बी लाइक आपने साल भर तो उसको उतना नहीं पढ़ा होगा, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। तो अगर आप खरीदना चाहो तो जनरल एनाटॉमी खरीद सकते हो। तो जनरल एनाटॉमी आपको खरीदनी चाहिए एके दत्ता वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विश्राम सिंह खरीदनी चाहिए, जनरल एनाटॉमी आपको एके दत्ता की खरीदनी चाहिए। एम्ब्रायोलॉजी अगर आप खरीदोगे तो आपको पढ़ना होगा, अगर आप नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम नहीं है, तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों बुक आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आपके पास कोई क्वेस्ट खरीदने का इच्छा होता है तो आप क्वेस्ट भी खरीद सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट अगर शुरुआत अच्छे से होगी तभी आपको अच्छा लगेगा कुछ भी चीज़ पढ़ने में। फिजियोलॉजी में भी मैंने वही गलती करी थी, मैंने शंभुलिंगम खरीद लिया था, एंड शंभुलिंगम टू बी ऑनेस्ट अच्छी बुक है, ऑल ओवर इंडिया वो फॉलो करी जाती है, बट वेस्ट बंगाल में शंभुलिंगम का कोई नाम तक नहीं सुना होगा। तो आई वुड से कि शंभुलिंगम डायरेक्टली मत खरीद लो, क्योंकि कॉलेज का जो लेक्चर होता है उससे रेलिवेंट नहीं होगा वो। और अगर आप कॉलेज के रेलिवेंट बुक्स खरीदना चाहते हो तो उसमें आपको देवाशीष प्रमाणिक मिल जाएगी। हमारे कॉलेज में देवाशीष प्रमाणिक को ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो देवाशीष प्रमाणिक पढ़ने के बाद कॉलेज का लेक्चर आपको समझ में आने लगेगा, दोनों ही थोड़ा लिंक्ड थे। तो बाकी बुक्स में भी जो टॉपिक्स रहते हैं वो तो सेम रहता है, बट उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वो देवाशीष प्रमाणिक से मिलता जुलता है। तो फिजियोलॉजी में आपको डायरेक्टली बुक खरीदना नहीं है, आप कॉलेज से रिफ़र करके ही खरीदो, कोई सीनियर से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले तो फिजियोलॉजी में जो है आपका स्टैंडर्ड बुक ऑल नो गाइटन। तो गाइटन सबके पास नहीं होता है, मैंने भी नहीं खरीदी थी, मैंने पढ़ा भी नहीं था गाइटन कैसा होता है। तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि गाइटन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारे कॉलेज में गाइटन को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, बट स्टूडेंट्स में गाइटन का कोई उतना वैल्यूएबल मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखा था, तो मैंने भी गाइटन को उतना इग्नोर ही किया था। और अगर आपको ख़रीदना चाहिए वो है 2-3 बुक्स अच्छे हैं,
ABS महापात्रा बुक अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके पढ़ना चाहते हो, तो आपको देवाशीष प्रामाणिक से शायद ना समझ में आए, तो आप ABS महापात्रा खरीद लो, क्योंकि ABS महापात्रा इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। मैंने पढ़ा है, मैंने उसको मिड सेशन से पढ़ना शुरू किया था एंड उससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो रहे थे। उधर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रखा है, तो आप ABS महापात्रा खरीद सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। उसके अलावा AK जैन वगैरह आता है, तो आप रीड करके देखना, अगर आपके लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड रहा तो आप वो खरीद सकते हो। एंड देवाशीष प्रामाणिक इसे एग्ज़ाम फ्रेंडली बुक, मेरे को लगता है एग्ज़ाम के टाइम पे जो ज़रूरत होती है उसी को हमको शुरू से पढ़ना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम आते आते उसका 3-4 बार रिवीजन हो जाए। हम लोग दूसरे बुक से तो पढ़ लेंगे साल भर, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे जो बुक चाहिए होगी वो हम लोगों को देवाशीष प्रामाणिक ही चाहिए था। इसलिए जब समझ में नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद आपको एग्ज़ाम फ्रेंडली बुक्स को भी पढ़ते रहना चाहिए साल भर में, ताकि रिवीजन होता रहे। तो ABS महापात्रा आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अभी से खरीद लो, और देवाशीष प्रामाणिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो वो आप साल भर भी रख सकते हो। हमारे बैच में मैक्सिमम लोगों ने देवाशीष प्रामाणिक खरीद लिया था एंड उसको ही साल भर पढ़ा था, तो साल भर के लिए भी दैट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको थोड़ा पहले से कहीं और से ध्यान देनी पड़ेगी। उसके अलावा शंभुलिंगम, बस उसमें फ्लो चार्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। आप उस पर PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए, उसमें आपको पैसा खर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है। खर्चा करने चाहते हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले बुक्स पे करो, लाइक ABS महापात्रा या फिर देवाशीष। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। तो एज ऑल नो कि बायोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक है हार्पर एंड लिपिनकॉट। तो कॉलेज में ये सब का नाम चाम बहुत बोला जाता है, जपा जाता है, बट मैंने आज तक हार्पर खोल के नहीं देखा, हार्पर खोल के नहीं देखा, लिपिनकॉट खोल कर नहीं देखा, तो आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा। हमने जो बुक फॉलो करा था वो है पंकजा नायक। पंकजा नायक का लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको दूसरे बुक से करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें मुझे वासुदेवन ने हेल्प किया था। और इसके साथ साथ राजेश जम्बुलकर सर के जो वीडियो लेक्चर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया था। प्लस उनका जो एक हैंड रिटन नोट्स आ रहा है आजकल 800 रुपये में भी 700, तो उससे अगर आप पढ़ोगे तो आपका पूरा साल निकल जाएगा बायोकेमिस्ट्री का। तो मैंने बुक से थोड़ा बहुत पढ़ा था कभी कभी, लेकिन मैंने एग्ज़ाम टाइम पे या फिर ऑल थ्रू आउट द ईयर अगर आपको कहीं से पढ़ना चाहिए तो वो राजेश जम्बुलकर के हैंड रिटन नोट्स है। कुछ भी बुक्स फॉलो करो बट उसको ज़रूर ऑर्डर करो और उससे पढ़ना शुरू कर दो। तो मैंने एनाटॉमी में विश्राम सिंह को फॉलो किया था, फिजियोलॉजी में ABS महापात्र को प्लस देवाशीष प्रामाणिक को फॉलो किया था, एंड बायोकेमिस्ट्री में पंकजा नायक प्लस वासुदेवन कभी कभी फॉलो किया था। इसके अलावा जो भी कुछ चाहिए होता है वो मैंने PDF से कर लिया या फिर लाइब्रेरी से अरेंज कर लिया था। तो या दैट वाज माय स्टोरी। एंड इसके अलावा आपको जो कुछ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी वो है एप्रन, दैट इज़ द लैब कोट ऑफ अस, एंड स्टेथोस्कोप, फिर हो गया ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, दैट इज़ स्पिग्मोमेनोमीटर एंड ऑल, नीडल, फोर्सेप्स, ग्लोव्स, तो ये सब आपको खरीदना पड़ सकता है फर्स्ट ईयर MBBS में। हम लोगों ने स्टेथोस्कोप नहीं खरीदा और स्पिग्मोमेनोमीटर नहीं खरीदा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ कुछ ही टाइम पे चाहिए होता है, साल भर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एट द एंड ऑफ MBBS आपको जाके वो कभी ना कभी तो लेना ही होगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाद में लूँगी ताकि वो मेरा यूज़ का भी रहे तब, एंड अभी लेने का कोई यूज़ तो था नहीं मेरे पास। तो बुक खरीदना चाहते हो तो बुक खरीदने का राइट टाइम तो तभी होगा जब आप कॉलेज जाना शुरू करोगे, प्लस सबका नोट्स देखोगे, सब कुछ देखोगे कि कौन कौन क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, प्लस प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, और आपको खुद रीड कर करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो और आप फॉलो करना शुरू कर दो। आपको ट्राई मार के देखना चाहिए, हर एक बुक को रीड करके देखो, जो ईजी लगे आप खरीदो। हाँ, बस जो इतना मैंने बोला है उसके बाहर अगर आपको कोई बुक पसंद आ रहा है तो देख लो कि वो एग्ज़ाम के लिए कितना रेलिवेंट है, अदरवाइज सब कुछ सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी हैव ए ग्रेट डे।